बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.1 अध्याय 6 रेखाएं और कोण का प्रश्न संख्या 2। देखिए आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन। यहाँ पर दो रेखाएं देखिए, एक है एक्स वाई और दूसरी रेखा है एम एन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, बिंदु ओ पर। ठीक है। यदि कोण POY, यदि कोण POY कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है। और साथ में आपको क्या दे रखा है, A अनुपात B। इन ये भी A क्या है, एक कोण है, यह वाला कोण का नाम A है, यह वाले कोण का नाम B है। यदि इन दोनों कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोण C का मान निकालना है आपको। कोण C यहां पर है, समझ रहे हो। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट हम क्या लगाने वाले हैं, पहले तो अनुपात का कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, क्योंकि आपको अनुपात दिया हुआ है। दूसरी बात जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, एक ही सरल रेखा पर। देखिए यहां पर ये तीनों कोण किस पर बन रहे हैं, ये तीनों कोण यहां से यहां तक एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है। यदि मैं कोण A और कोण B पता कर लूं, उसके बाद इन तीनों कोणों का योग कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है। तो यदि मैं कोण B भी ज्ञात कर लूं, कोण A भी ज्ञात कर लूं, तो मेरे लिए C ज्ञात करना फिर क्या है, कठिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए फिर यहां पर एक सरल रेखा बन रही है, तो कोण B और कोण C क्या बन रहे हैं, एक ही सरल रेखा पर बने कोण है। फिर से समझ रहे हो बात। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हम कोण C ज्ञात कर सकते हैं। या यहां पर देखिए ये कौन से कोण है, आसन्न कोण है। और जो विपरीत किरणें, ये जो उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में है। तो ये क्या बनाते हैं, कोणों का एक रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इनका योगफल भी कितना होता है, 180 अंश होता है। या एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो अनुपात का क्या मतलब होता है, देखिए यदि मेरे को अनुपात दे रखा है A/B बराबर 2:3, समझ रहे हो बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माना यदि कोण A कितने अंश का है बच्चों, A यदि मेरे पास 20 अंश का है, समझ में आ रही बात, तो कोण B कितने अंश का होगा। देखो इनका अनुपात दिया है ना, तो ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। सिंपली समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अनुपात का मतलब होता है A/B। यदि मैं अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2/3। ये मतलब है इसका, A/B बराबर 2/3 आना चाहिए। तो यहां पर देखिए यदि मैं A/B करूंगा तो क्या करूंगा, 20 अंश बट्टे 30 अंश। तो दोनों किससे कट रहे हैं, 10 से। 10 दूनी 20, 10 तियन 30। तो देखो 2/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मुझे एक्चुअली में यही होगा, जरूरी थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में 20 कैसे आया है, देखो 2 को किससे गुणा करके आया है, 10 से। यहां पर देखिए जरा साहब। और 30 किससे गुणा करके आया है, 3 को 10 से। यानी कि जब हम अनुपात निकालेंगे तो जो हमको रेशियो दिया होता है बच्चों 2:3, इसका मतलब 2 भी एक अंक किसी एक नंबर से गुणा होगा। ठीक है। और उसी नंबर से 3 भी गुणा होगा। देख लो, ये चीज समझ लो, समझ रहे हो बात। जैसे माना मेरी उम्र है और मेरे पुत्र की उम्र है, या पिता या पुत्र को ही मान लो। ठीक है। माना पिता की उम्र कितनी साल है, देखिए यहां पर इस चीज को समझ लो अनुपात को पहले, क्योंकि अभी यह क्वेश्चन फिर और पीछे भी आने वाले हैं। ठीक, जैसे पिता और पुत्र, इनकी आयु है। देखिए माना पिता की आयु कितनी साल है,
60 साल है। पुत्र की आयु 40 साल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो। तो यहां पर देखिए, यदि मुझे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है, इनका अनुपात किसका, पिता और पुत्र की आयु का, यह आयु है, हाँ समझ रहे हो बात। तो कितना हो जाएगा, बराबर 60 अनुपात 40। तो बराबर क्या लिखूंगा मैं, 60 बट्टे 40। किससे कट रहे हैं, 10 से। 10 छक्का या 20 से भी कट सकते हैं आप। 20 तियन 60, 20 दूनी 40, बराबर कितना आ गया, 3 अनुपात 2। यानी कि ये जो अनुपात होता है बच्चों, ये सरलतम रूप में लिखा होता है। अब इसका मतलब यह थोड़ी है, यदि पिता अनुपात पुत्र, पिता और पुत्र का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना आ रहा है, 3 अनुपात 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यह थोड़ी कि पिता 3 साल का होगा और पुत्र 2 साल का होगा। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन उनका अनुपात 3 अनुपात 2 हो सकता है। समझ में आ रही बात, पिता और पुत्र का अनुपात 3 अनुपात 2 हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि पिता की उम्र 3 साल है और पुत्र की उम्र 2 साल है, क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। पिता 3 साल का हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो बात, हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, समझ लो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 3 किससे गुणा हो रहा है बच्चों, एक नंबर से गुणा हो रहा है। समझ में आ रही बात, वो नंबर क्या है, 20 है। समझ रहे हो, अनुपात 2 भी एक नंबर से गुणा हो रहा है, वो भी क्या है, 20 ही है। जिस नंबर से ये पहला वाला गुणा होगा उसी नंबर से ये दूसरा वाला भी गुणा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई बात। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि अब ये नंबर हमको यहां पर नहीं पता है ये नंबर है क्या। समझ रहे हो बात, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x। उसको क्या मानते हैं, x। गणित में वही तो करते हैं, जो चीज मुझे नहीं पता है तो उसके लिए एक वेरिएबल हम मान लेते हैं। ठीक है, एक चर मान लेते हैं। तो माना वो चर क्या है, x है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए जरा सा। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई हो तो फिर उसके बाद जो है हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो माना हल, उसके बाद बहुत आसान है बच्चों। माना कोण A बराबर कितना है, 2x। देख लो, 2 गुणा x। ठीक है, इसलिए कोण B कितना हो जाएगा, 3 गुणा। देखो, जब भी अनुपात के सवाल होंगे तो ऐसे ही करना है आपको। समझ रहे हो। अब ये x मुझे नहीं पता है, इसको निकालेंगे हम। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम इसकी मदद लेंगे, जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या है, कोण POY। कोण POY कितना दे रखा है, 90 अंश दे रखा है। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। समझ में आ रही बात। तो यहां पर लिखूंगा मैं कोण B धन कोण A धन कोण POY बराबर कितना अंश, 180 अंश। ऐसा क्यों लिखा मैंने, कारण लिखेंगे नीचे। कारण क्या लिखेंगे, एक ही सरल रेखा, एक ही सरल रेखा पर बने कोण, इनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x, सॉरी B की वैल्यू क्या रखेंगे, 3x धन A की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x। देख लो, धन कोण POY का मान कितना है, बराबर 180 अंश। अब ये समीकरण बन गई एक। देखो यहां पर हमको एक चीज और आनी चाहिए, वो क्या चीज आनी चाहिए, समीकरण हल करना। ठीक है, तो समीकरण हल करना बहुत जरूरी है आना, कक्षा 8 में 7 में। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण ही हल करते हैं। वहां पर बहुत चैप्टर है वहां पर समीकरण हल करने वाले। तो यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, x वाले पद, क्योंकि ये समान पद है, इनको समान पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे, 3x धन 2x क्या हो जाएगा, 5
5 है 5x बराबर, इसमें x नहीं है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 180 अंश ऋण 90 अंश, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा 90, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 90 अंश बट्टे 5, तो यहाँ पर से x का मान कितना आ जाएगा 5 से काट देंगे इसको, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 कम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, कितना बना 40, 5 40, तो ये 18 बार कटा है, तो x बराबर 18 अंश लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आगे नहीं आया बात, तो x का मान पता लग गया मुझे, अब मैं a और b पता कर सकता हूं, तो a का मान कितना होगा बच्चों 2 गुणा 18 अंश, x पता लग गया ना जो मैं नहीं पता था बीच का अननोन नंबर, तो 18 दूनी 36 अंश, b का मान कितना होगा 3 गुणा 18 अंश, 18 3 54 अंश। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 90 आना चाहिए, देख लो चेक करने का तरीका, क्योंकि ये इतना 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, कौन ए और बी का योग भी 90 अंश होगा, या आप इसी कॉन्सेप्ट को लगा के भी कर सकते थे इसको। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90 अंश आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेरे को अब मुझे क्या करना है, कौन सी का मान निकालना है, तो कौन सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कौन बी धन कौन सी कितना होगा 180 अंश होगा। फिर से देखो ये पूरा एक रेखा है ना, कौन बी और सी कहाँ बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो यहां पर कौन बी धन कौन सी बराबर 180 अंश, क्या बोलते हैं इनको, कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर कौन बी का मान कितना है, देखिए 54 अंश, 54 अंश धन कौन सी बराबर 180 अंश, तो यहां से कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश में से 54 अंश को क्या कर देंगे घटा देंगे, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर कितना रहा 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 126 अंश का होगा। समझ में आ रही बात, 126 और 54 जोड़ के 180 आना चाहिए, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 1। ठीक, ये बात आ गई समझ में, कैसे निकाला हमने मान, तो क्वेश्चन है नहीं मजेदार है, तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस करे आप, मैंने तो समझा दिया ऐसे होता है। अब जब तक आप इसको ना घर में 4-5 बार नहीं बनाएंगे तब तक आपको आप कर नहीं पाओगे। समझ तो आ गया आपका, अब आपने भी तो करना है, क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा जाएगा ना, अब तुमको करना है जैसे मैंने किया है। ये तुम कब कर पाओगे भाई, जब प्रैक्टिस करोगे ना घर में। हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे एग्जाम में करेंगे इसको। समझ में आना अलग बात है, उस चीज को फिर खुद करना वो अलग बात है। तो मेरा काम क्या है, समझाने का है, उसके बाद प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में तो तुम्ही को लिखना है।